बीजेपी पार्टी मेरे समर्थन से बनी है, कोई मैं बीजेपी को छोड़ करके नहीं जा रहा हूँ। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं पंकज पंडित। आज हम बात करने जा रहे हैं धवाला की ज्वाला की। सबसे बड़ा एक राजनीतिक खबर जो आई है वो आई है कि धवाला और अनुराग ठाकुर की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के क्या मायने हैं इस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि पिछले काफी अरसे से धवाला जो है वो बगावती तेवर अख्तियार किए हुए थे और ना केवल बगावती तेवर उन्होंने दिखाए थे, साथ ही नई पार्टी के गठन की चर्चा भी थी। आपको बता दूं कि अनुराग ठाकुर 2 दिन के हिमाचल प्रदेश के दौरे पे थे। सबसे पहले वो देरा पहुंचे और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर कार्यक्रम जो आयोजित किया था उसमें उन्होंने भाग लिया। इस मौके पर सबसे बड़ी बात की भाजपा के कार्यालय के बजाय रेस्ट हाउस में ही अनुराग ठाकुर लोगों से मिले और वहीं पे उन्होंने सबसे मुलाकात की। इसका मुख्य कारण ये माना जा रहा था कि वहां धवाला को बुलाया गया था। आइए सबसे पहले इसको शुरुआत करने के पहले धवाला का वो बयान आपको सुना देता हूँ। क्या कह रहे हैं धवाला भाजपा और अपने रिश्तों के बारे में। बीजेपी पार्टी मेरे समर्थन से बनी है, कोई मैं बीजेपी को छोड़ करके नहीं जा रहा हूँ। अपने संगठन की बात होगी तब बात करेंगे। आज तो मैं वैसे इनका धन्यवाद करने के लिए आया था, क्योंकि ये जो संदूर का जो ऑपरेशन हुआ उसके बारे में जो विदेशों में हमारे जो एक सेंटर से कमेटी बनाई थी, मैं उसके बारे में धन्यवाद करने के लिए आया हूँ और मुझे कोई काम नहीं और फालतू बात भी मेरे से नहीं पूछनी। गुफ्तगू तो नहीं की कोई आपने? गुफ्तगू आपके सामने ही है, लेकिन वहाँ जो अनुराग जी ने अपना पक्ष रखा हिमाचल का, अपने देश का, प्रदेश का, वो एक सराहनीय कदम था और वहाँ पे अपनी बात को बड़े अच्छे ढंग से और देश प्रदेश की जो भी, चाहे वो उग्रवादियों के संबंध में हो, चाहे कोई और विकास के बारे में बड़ी अच्छे ढंग से इन्होंने अपने वहाँ पे विदेशों में जा कर के अपनी बात को रखा है। इसके लिए मैं इनका दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और उसके बाद जो भी ये राजनीतिक गतिविधियाँ चलती रहती हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये उतार चढ़ाव जो है वो चलते रहते हैं। राजनीति पहले भी करता था, आज भी कर रहा हूँ, आगे भी करेंगे, लेकिन हाँ ये ठीक है कि थोड़ी बहुत गिरावट तो राजनीति में आ रही है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हम स्पष्टवादी आदमी हैं, अपनी बात को ठीक ढंग से रखते हैं और ना हमने आज दिन तक कोई ऐसा ही कोई गैर कानूनी या फिर कोई ऐसी बैक बाइटिंग या कोई ऐसा किसी के साथ ऐसा कोई तुम्हारा जाता है। लेकिन पार्टी में चलो मनमुटाव चलते रहते हैं। वो आगे चल करके जब चुनाव आएगा तो जब आप अनुराग जी से मिले तो नोकझोंक भी हुई थी कार्यकर्ता के साथ कुछ? अभी जो कार्यकर्ता है वो ये तो आप प्रेस रिपोर्टर है, आप जो है वो तेल का तांडव बना देते हैं। इसमें कोई तांडव सर आपने काफी मचाया है। किसी के साथ कोई लड़ाई धवाला जी धवाला जी भाजपा ने नोटिस भेजा था, उसका आपने जवाब दे दिया है? जवाब दे दिया है। क्या लिखा है आपने उसमें? मैं लिखा जो है वो आप सभी को बता दिया तो फिर पार्टी वाले नाराज हो जाएंगे। नहीं आप बताओ क्या लिखा? वो आएगा, वहाँ से कोई जवाब आएगा, अभी तक तो आया नहीं। तो देखिए धवाला ने स्पष्ट कह दिया है कि भाजपा उनकी अपनी पार्टी है, वो इससे कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। अनुराग ठाकुर और धवाला की ये मुलाकात जो है वो नए समीकरणों की ओर संकेत दे रही है, क्योंकि इससे पहले धवाला ने न केवल पार्टी
द्वारा जो भी निर्णय लिए गए उसका खुलकर विरोध किया है। वहीं पार्टी ने उन्हें एक पत्र लिखकर कार्ड बताओ नोटिस भी जारी किया था। सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं कि आखिर धवाला और भाजपा के बीच में दूरियां कहां से शुरू हुई। जिस तरह आप लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में पहली बार 5 साल तक जो सरकार चली थी भाजपा की, उसको लाने में रमेश धवाला की अहम भूमिका थी। उस दौरान प्रेम कुमार धूमल पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और धवाला के समर्थन से ही सरकार चली थी। और धवाला ने कांग्रेस के सभी जितने भी ऑफर थे उनको ठुकराते हुए भाजपा को समर्थन देने का निर्णय लिया था। तो कुल मिलाकर के ये श्रेय दिया जाता है कि भाजपा की पहली सरकार बनाने का श्रेय जो पूरे 5 सालों तक चली वो रमेश धवाला को जाता है। धवाला का जो राजनीतिक कर्म क्षेत्र है वो देरा रहा है। जैसे ही कांग्रेस से बागी हुए और विधायक जो थे इंडिपेंडेंट 6 लोग बगावत करके भाजपा में शामिल हुए और वहां से होशियार सिंह को टिकट मिला देरा से, उसके बाद ही धवाला खफा हो गए थे। उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो भाजपा के लोग हैं उनकी अनदेखी की जा रही है। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पैरेलल एक भाजपा की पदाधिकारियों की टीम बना करके उसकी घोषणा भी कर दी। धवाला अक्सर बार बार जो है भाजपा पर आरोप लगाते रहे हैं कि भाजपा जो निष्ठावान और पुराने कार्यकर्ता है उनकी अनदेखी कर रहे हैं। यहाँ तक कि लगातार बिगड़ते भाजपा के साथ संबंधों के चलते धवाला ने एक नई पार्टी गठन करने की पहल भी कर दी थी और इसके लिए उनके साथ पूरे प्रदेश से जो भाजपा के अन्य नेता हैं जो भाजपा से कुल मिलाकर के नाराज हैं या अनदेखी का शिकार है, उन लोगों को एक मंच पे इकट्ठा करना जो है वो धवाला ने शुरू कर दिया था। और धवाला के पूरे इस कदम पर कांग्रेस की नज़र भी थी, क्योंकि कांग्रेस का मानना था जितनी फूट भाजपा में पड़ेगी उसका राजनीतिक लाभ कांग्रेस को मिलेगा। और देरा में जो ये जीत हुई है मुख्यमंत्री की पत्नी कमलेश ठाकुर की, कहीं ना कहीं इसके लिए धवाला को भी जिम्मेदार ठहराया जाता है, क्योंकि धवाला ने खुलकर किसी भी तरह से होशियार सिंह के प्रचार में हिस्सा नहीं लिया था। लेकिन सबसे बड़ा घटनाक्रम कल बदला। कल धवाला जो है देरा के विश्राम गृह में पहुंचे और उन्होंने वहां पर अनुराग ठाकुर से मुलाकात की और उन्होंने साफ कहा कि उन्हें यहाँ पर बुलाया गया है। पत्र के बारे में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मैंने जो कारण बताओ नोटिस था उसका जवाब दे दिया है, लेकिन अभी तक वहाँ से किसी भी तरह का जो है उसका रिस्पॉन्स नहीं आया है। अगर आता है तो ज़रूर उसके बारे में बताएंगे। लेकिन अनुराग ठाकुर से जिस तरह से मुलाकात धवाला की हुई है उससे संकेत मिले हैं कि कहीं ना कहीं हाई कमान ने अनुराग ठाकुर को जिम्मेदारी दी है कि वो धवाला से बात करें और इस पूरे मामले को सुलझाएं। अब देखते हैं कि धवाला और अनुराग की ये मुलाकात क्या रंग लाती है और इसके सियासी मायने क्या होते हैं। हालांकि धवाला ने कहा कि वो ऑपरेशन सिंदूर की बधाई देने के लिए अनुराग ठाकुर के पास पहुंचे हैं। साथ ही एक बात उनकी स्पष्ट थी कि वो भाजपा को उन्होंने यहाँ पे स्थापित किया है, ऐसे में भाजपा उनकी अपनी पार्टी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि उन्हें यहाँ पर बुलाया गया था, तो भाजपा ने उन्हें क्यों बुलाया, किस लिए बुलाया और क्यों भाजपा कार्यालय में अनुराग ठाकुर का कार्यक्रम क्यों नहीं हुआ, ये कई सवाल है जिनके धीरे धीरे जवाब भी खुलेंगे। लेकिन धवाला और अनुराग की मुलाकात सबसे बड़ा चर्चा का मुद्दा है, क्योंकि जयराम ठाकुर के मनाने के बावजूद भी धवाला नहीं माने थे। अब देखते हैं क्या अनुराग धवाला को एक बार फिर से भाजपा की ओर ला पाते हैं या नहीं। इसका जवाब जरूर कहीं ना कहीं छुपा होगा, उसे लाने का आपके सामने प्रयास करेंगे। मैं हूं पंकज पंडित और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।